Rise of the Stem Kingdom नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के एंड बिना किसी बेखियाल तो से। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लेवल 4 सिस्टम अपग्रेड हुआ था एसके का, और हम शुरू करने वाले हैं अब ये नया एपिसोड जिसमें एसके की नई नई खूबियाँ होंगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर बोलता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एसके सिस्टम का जो पूरा लेवल हो चुका था, जिसमें से और भी नई एपिसोड क्या बोलते हैं नई एबिलिटी वगैरह मिली थी, जिसमें हमें एबिलिटी भी दिखाई जाती है। ये एबिलिटी के बारे में बोल बोल के नहीं बताने वाला हूँ, बस इनका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है और एबिलिटी की जितनी भी डिटेल्स हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। तो एबिलिटी, पहली एबिलिटी है जो डैश की है, जो फास्ट स्पीड, अब आप तो नाम से ही जानते होंगे। और जो सेकेंड एबिलिटी है डोमिनेटिंग स्टेट की, तो वो इस तरह की एबिलिटी है जो कि एक बार में ही पूरा मतलब एक स्टेट, मतलब एक सिटी पूरा ख़त्म कर सकता है। और जो ये तीसरा नंबर का एबिलिटी है जिसमें क्या बोलते हैं डायमेंशन एंड टाइम कंट्रोल है, उसके अंदर क्या है उसमें तो लिखा ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। टाइम एंड कंट्रोल की एबिलिटी रहती है एंड टेलीपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इधर से उधर कहीं भी जाने का है। तो ये सब एसके की एबिलिटी हैं। इसके बाद टाइम स्किप होता है 20 साल बाद। एसके, आपको पिछले एपिसोड में मालूम ही होगा कि एसके गया था जब अलग ही डायमेंशन में ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके जब वो उसकी ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये जब दोबारा लौटता है 15-20 साल से के बाद, तब इधर टाइम स्किप होता है। एस के अपने घर के हालात देखता है और देख कर के भाई शौक हो जाता है, लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और देखता है कि आजू बाजू सब जगह खून खराबा वगैरह सब चीज़ पड़ा हुआ है। और उसी के साथ साथ ये जब अपने घर के बाहर निकलता है तो घर के बाहर का जो मंजर देख करके एस के तो भाई क्या ही क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो। बट जो भी चीज़ है वो देख करके बहुत ज़्यादा वो दिल दहकाने वाले सीन देख करके एस के पूरी अंदर से भाई अलग ही फीलिंग आती है उसको। इसके बाद एस के बाहर निकलता है और सिटी का एक बार चक्कर लगाने के लिए जाता है, और इस सिटी का चक्कर लगाते हुए देखता है एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर कि क्या ही मंजर फैला हुआ है। और फिर दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा कर देखता है तो दूसरी जगह डीमन नहीं डीमन दिखाई पड़ता है, डीमन का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई पड़ता है। तभी उसके सिस्टम में एक मिशन रिक्वायर्ड होता है कि डीमन को किल करना है, जिसमें 150 डीमन को भाई मारने का रहता है। और इसी के साथ एस की अपनी एक स्किल का यूज़ करता है जो कि मैंने पहले ही बताया था, डोमिनेटिंग स्टेट वाली। तो वो एक हाथ से फायर करता है जिसमें से एक लेज़र बीम निकलती है और एक मैसिव धमाका होता है, जिससे सिटी के साथ साथ सारे डीमन भी खत्म हो जाते हैं। इसी के अगली सीन में हमें देखने को मिलता है लेवल 4 से सिस्टम का लेवल 5 हो जाता है और कुछ एडिशनल स्किल भी मिलती है, जिसमें पहली है अनलिमिटेड क्लोन, दूसरी है डायमंड सॉरी हाँ, तो वो डोमेन एक्सपेंसिव स्किल है जिसमें से मतलब एक अपनी खुद का डोमेन बना सकते हैं। और जो थर्ड नंबर की स्किल है ओन राइजिंग करके, उसमें क्या है कि अपना खुद की जो करेक्टर है, करेक्टर का साइज छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकता है खुद से ही, इसलिए उसका नाम है ओन राइजिंग स्किल। तो ये है डिस्क्रिप्शन का, ये रही तीनों स्किल हैं और ये लेवल 5 हो चुका है सिस्टम का। अब इसके आगे का जो सीन है गाइस, तो मैं बाद में एक्सप्लेन वगैरह करूँगा, क्योंकि ये कहानी मैंने खुद लिखा है। और ये कहानी लिखने के बाद जो चीज़ है इसका पैनल वगैरह रेडी करना है, वो सब चीज़ बनाना, तो यार थोड़ा सा मुझे डिस्कसिंग टाइप का लगता है और अच्छे खासे व्यूज़ भी नहीं आते तो मज़ा भी नहीं आता, बस यही कारण है। और बाय द वे आज होली है, होली के लिए आप सभी को हैप्पी होली। और जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, उनके लिए भी हैप्पी होली। आप सभी को होली की शुभकामनाएं 2026 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पता नहीं अब वीडियो कब आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा।